इस बार 8 दिन की नवरात्रि आरती पर आएगी भगवती और आरती पर ही जाएगी। माता रानी की पूजा आराधना के लिए जरूर करें ये 5 चीजें शामिल। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसका समापन नवमी के दिन किया जाता है। ये 9 दिन मुख्य रूप से देवी के 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस अवधि में यदि सच्चे भाव से उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार व कैरियर में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि को मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पाने का अवसर कहा जाता है। इसलिए हर साल माता के आगमन की खुशी में घर, मंदिर व पंडालों में पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 के दिन किया जाएगा। बता दें, इस वर्ष मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। वही नवरात्रि के पहले दिन जहां पूजा पाठ से लेकर उपवास की विधान है, वही कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कलश स्थापना से नवरात्रि की पूर्ण शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में आइए कलश स्थापना के मुहूर्त से लेकर पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। कलश स्थापना मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भाग्य और धन वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। नवरात्रि के दौरान रात में करें ये उपाय। नंबर 1, माँ लक्ष्मी की पूजा। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। नंबर 2, दीप जलाना। घर के पूजा स्थल में रोज रात को दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। नंबर 3, स्वच्छता। घर को साफ सुथरा और सजाएं। स्वच्छ वातावरण माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नंबर 4, पत्ता या कलावा बांधना। धन रखने के स्थान पर पत्ता या कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। नंबर 5, सरसों के तेल का दीपक। नवरात्रि की रातों में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा में रखें। नंबर 6, माता दुर्गा की आरती। रोज रात को माँ दुर्गा की आरती करें। इससे मन को शांति मिलती है और धन में वृद्धि के रास्ते खुलते हैं। नंबर 7, भोग लगाएं। माँ दुर्गा को विशेष भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू, जो नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से बनाए जाते हैं। नंबर 8, सकारात्मक सोच। रात में ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहे। नंबर 9, इस उपाय से माता लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती और उस घर में हमेशा माँ विराजमान रहती है, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं आती। नंबर 10, इस उपाय से धन और वैभव की होती है प्राप्ति। धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए नवरात्रि में दुर्गा विषा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और माता की पूजा के साथ यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। ये यंत्र पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नंबर 11, इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा रहती है दूर। नवरात्रि के 9 दिन अगियारी में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से, लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं
तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 12, इस उपाय से घर में माता का होता है आगमन। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के सामने इस सिद्धि मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में माता का आगमन होता है। भक्तिभाव से सुबह शाम इस मंत्र के जप से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और भाग्य व धन में वृद्धि होती है। नंबर 13, इस उपाय से हर कष्ट होता है दूर। नवरात्रि के 9 दिन माता को पान का पत्ता भी पूजा में अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर माँ को अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 14, इस उपाय से होती है उन्नति। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता रानी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। माता को लाल कनेर के फूल काफी प्रिय है। मान्यता है कि लाल कनेर का फूल अर्पित करने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। वहीं लाल कनेर के फूल के साथ सूर्य देव की पूजा करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 15, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह होता है वहां सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखें कि ये पवित्र चिन्ह केवल उत्तर या पूर्व दिशा में ही बनाए। कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक उन्नति के लिए साधक एक लोटे में जल भरकर पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें और उसमें पीला या लाल रंग का फूल डाल दें। माना जाता है कि ऐसा करने से रोकने में आ रही समस्याएं दूर होती है। नंबर 16, चैत्र नवरात्रि के प्रतिदिन साधक घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाएं और फिर उस पर तिलक लगाएं। नित दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती है और साधकों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के प्रतिदिन अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार का कल्याण होता है और घर के सदस्यों को धन एवं आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साधक को सभी कार्यों में विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 17, नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। नंबर 18, नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलने के समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवी की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 19, आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है।